हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इंडिया में लगभग 270 मिलियन से भी ज्यादा लोग वीपीएन सेवा का इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल नंबर इंडिया की पूरी आबादी का लगभग 20% के आसपास है। और हालांकि ये डेटा 2021 का है, पर मेरा यकीन कीजिए उसके बाद से इस डेटा में इजाफा ही हुआ है, कोविड के चलते या फिर लॉकडाउन के चलते, प्लस वर्क फ्रॉम होम के चलते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीपीएन के बारे में। इंडिया ने हाल ही में अपनी नई वीपीएन पॉलिसीज लॉन्च की। इन वीपीएन पॉलिसीज के चलते बड़ी बड़ी वीपीएन कंपनियां जो कि इंडिया में रहकर काम कर रही हैं थोड़ी सी परेशान है, और मेरा यकीन मानिए काफी वीपीएन कंपनियां इंडिया छोड़कर जाने के लिए भी तैयार है। तो आखिर ये वीपीएन पॉलिसीज इंडिया की क्या है और किस तरीके से ये वीपीएन कंपनीज को इफेक्ट कर रही है और किस तरीके से आपको या फिर मुझे इफेक्ट कर सकती है, इसी बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो CERT दोस्तों, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है जिसने हाल ही में वीपीएन कंपनीज के लिए एक मैंडेट लॉन्च किया है। इस मैंडेट में क्या लिखा है कि सारी वीपीएन कंपनीज को अपने यूजर्स का डेटा पूरे 5 साल तक के लिए स्टोर करके अपने पास रखना होगा। इतना ही नहीं, वो डेटा उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ साझा भी करना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको सुनने में कुछ भी गलत नहीं लग रहा होगा अगर आप वीपीएन के बारे में नहीं जानते हैं तो आइए पहले वीपीएन को समझते हैं कि आखिर वीपीएन क्या है, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पर लौट कर आते हैं। तो दोस्तों, आइए अब समझते हैं ये वीपीएन क्या होता है। वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपके पीसी को, मोबाइल को, लैपटॉप को एक यूनिक आईपी एड्रेस की जरूरत होती है। ये यूनिक आईपी एड्रेस आपकी मदद करता है इंटरनेट से कनेक्ट होने में। इतना ही नहीं दोस्तों, इस यूनिक आईपी एड्रेस का इस्तेमाल करके दुनिया में अगर आप किसी भी कोने पर हैं, आपको आसानी से ढूंढा जा सकता है, मतलब आपको लोकेट किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये आपकी आइडेंटिटी होती है इंटरनेट पर। जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी एक आईपी एड्रेस आपकी एक आइडेंटिटी की तरह काम करता है। तो दोस्तों, जो आपका यूनिक आईपी एड्रेस होता है उसमें आपके केवल डिवाइस की ही जानकारी नहीं छुपी होती है, उसमें आपकी जियो सेंट्रिक लोकेशन भी छुपी होती है एक तरीके से, तो जिसकी मदद से आप अपनी एक आइडेंटिटी लेकर इंटरनेट पर घूम रहे होते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, यूट्यूब हो गया। इन्हीं सब का इस्तेमाल आपका आईपी एड्रेस का ही इस्तेमाल करके जब भी आप कभी मान लीजिए यूट्यूब पर जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेंडिंग पेज को ओपन करते हैं तो आपकी कंट्री से ही रिलेटेड वहां पर आपको कंटेंट मिलता है। वो कंटेंट आपको मिलता है जो कि इंडिया में ट्रेंड कर रहा होता है। या फिर आप कभी कोई वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपने देखा होता है कि वो केवल आपकी कंट्री के लिए ओपन होती है। प्लस आजकल जो कॉर्पोरेट कंपनीज में काम कर रहे होते हैं वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कुछ ऐसी वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जो वेबसाइट्स उनकी कंपनी द्वारा ब्लॉक्ड होती हैं। तो हाँ, यहाँ पर हम कह सकते हैं वीपीएन के काफी सारे इस्तेमाल होते हैं और हर तरीके के इस्तेमाल होते हैं। एक तरीके से ये आपकी एनोनिमिटी क्रिएट करता है ऑनलाइन जब भी आप जाते हैं, तो जिसकी मदद से आप बेफिक्र होकर कोई भी कंटेंट, किसी भी तरीके का कंटेंट देख सकते हैं और कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप क्या देख रहे हैं। तो दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो ये इसके अच्छे इस्तेमाल भी होते हैं, जैसे कि एक यूजर की राइट टू प्राइवेसी को भी रिप्रेजेंट करता है। प्लस इसके कुछ अनएथिकल इस्तेमाल भी होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े हैकर्स इसका इस्तेमाल करके हैकिंग करके निकल जाते हैं, कोई भी पता नहीं लगा पाता है। या फिर कुछ आतंकवादी गतिविधियां अक्सर जो होती हैं, ये सारी की सारी चीजें वीपीएन का ही इस्तेमाल करके होती हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इसके कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही तरह के फैक्टर्स होते हैं। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप समझ चुके होंगे कि ये पॉलिसीज एक तरीके से वीपीएन का जो इस्तेमाल ही है वही खत्म कर देती है। इतना ही नहीं दोस्तों, नॉर्मली क्या होगा, अब वीपीएन कंपनीज को यूजर का डेटा स्टोर करने के लिए एडिशनल स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी। और मेरा यकीन कीजिए ये स्टोरेज कोई 1-2 GB में आ जाने वाला नहीं है, ये काफी ज्यादा यूसेज होगा, स्टोरेज होगा। तो इसके लिए वीपीएन कंपनी यूजर्स को और भी ज्यादा चार्ज करेंगे।
तो एक तरीके से आप अगर कोई वीपीएन सर्विस लेते हैं अपनी आइडेंटिटी को एनोनिमस रखने के लिए, अब वही आपका डेटा एक तरीके से स्टोर करके रखेगी और उसके लिए आपसे अब ज्यादा पैसे भी चार्ज किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो वीपीएन का इस्तेमाल है वही पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों काफी लोगों का ये भी सवाल था कि क्या अब वीपीएन सर्विसेज इंडिया में इलीगल हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इंडिया में वीपीएन सर्विसेज इलीगल नहीं होंगी, ये थोड़ी सी रेगुलेट हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ नियम कायदे कानून होंगे। तो आखिर वो क्या डेटा है जो वीपीएन सर्विसेज को स्टोर करके रखना होगा अपने पास। उनको जो डेटा स्टोर करके रखना होगा वो सबसे पहले यूजर का नाम और उसकी आइडेंटिटी को वैलिडेट करना होगा। उसके बाद किस पीरियड पे उनको हायर किया गया है और किस समय उनको सर्विस प्रोवाइड की गई है, उस जानकारी को भी उनको अपने पास रखना होगा। इसके अलावा कौन सा आईपीएस यूजर्स को अलॉट हुआ है, कब कब उसको कौन सा आईपीएस अलॉट हुआ है, उसकी भी जानकारी वहां पर रखनी होगी। इतना ही नहीं, वीपीएन कंपनीज को यूजर का ईमेल एड्रेस और कब कब यूजर ने इंटरनेट इस्तेमाल किया है वीपीएन सर्विस का इस्तेमाल करके, वो सारी भी जानकारी स्टोर करके रखनी होगी। इसके अलावा क्यों आखिर यूजर वीपीएन सर्विस को लेना चाह रहा है, उसका पर्पस क्या है, ये जानकारी भी रखनी होगी। और कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी यहाँ पर वेरीफाई करके रखना होगा। प्लस कौन व्यक्ति उस सर्विस को की ओनरशिप ले रहा है, वो सारी की सारी जानकारी वीपीएन प्रोवाइडर्स को अब अपने पास स्टोर करके रखनी होगी, जिसके लिए काफी ज्यादा जो इंटेलेक्चुअल्स हैं या फिर बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट की इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन भी इन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रही है। इसके अलावा जो बड़े बड़े वीपीएन प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि नॉर्ड वीपीएन है, प्योर वीपीएन है, ऐसी बड़ी बड़ी वीपीएन सर्विस जो इंडिया में वीपीएन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अब वो कह रही हैं कि वो इन सर्विसेज की वजह से ही इंडिया को छोड़ देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये भी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डायरेक्टली क्लियर बोला है कि अगर आप इन गाइडलाइन के साथ कंप्लाई नहीं करते हैं तो आपको इंडिया में एकदम इलीगल करार कर दिया जाएगा और आपको अपनी सर्विसेज आप नहीं दे पाएंगे। तो उनको किसी ना किसी तरीके से इंडिया के साथ कंप्लाई ही करना होगा, इन सर्विसेज के साथ मतलब काम करना ही होगा। अगर वो नहीं करते हैं तो उनको इंडिया छोड़ना ही होगा। दूसरा ऑप्शन सिंपली यही है। तो जो बड़ी बड़ी प्रेस्टिजियस वीपीएन कंपनीज हैं जैसे कि नॉर्ड वीपीएन हो गया या फिर प्योर वीपीएन होगा, वो अपने यूजर का डेटा शेयर नहीं करना चाहती, इसीलिए वो इंडिया छोड़ने के लिए तैयार है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आने वाले अगले 60 दिनों में क्या होता है, तब तक ही ये जो नए लॉज हैं वो लागू हो पाएंगे। तो दोस्तों क्योंकि हर जगह से इतना क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, तो CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया का ये कहना है कि इस लॉ के कानून में आने के बाद उनको मदद मिलेगी अनएथिकल हैकिंग या फिर जो क्राइम जैसी ऐसी चीजें जो वीपीएन का इस्तेमाल करके ज्यादा हो रही है इंडिया में, उन पर एक लगाम लगाने में मदद मिलेगी। और दोस्तों यहाँ पर ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस होते हैं कुछ अपने पर्सनल एजेंडे सीधे करने के लिए या फिर निकालने के लिए किसी एक यूजर का अगर वो डेटा खंगालना चाहें तो आसानी से अब उसका डेटा वो एक्सेस कर पाएंगे। एक तरीके से किसी एक यूजर के पास जो वीपीएन सर्विस यूज करता है उसके पास अपनी कोई प्राइवेसी नहीं रह जाएगी। वो एक हमेशा पोटेंशियल रिस्क पर रहेगा कि कब उसका जो डेटा है खंगाल लिया जाए या फिर कब उसका डेटा चेक कर लिया जाए। और इन नए वीपीएन लॉज के कानून में आ जाने के बाद एक तरीके से उनको और भी ज्यादा मदद मिलेगी यूजर की सारी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए। तो हाँ, यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये आम जनता के लिए, आम यूजर के लिए थोड़ा चिंता का विषय है। दोस्तों ये मेरी राय है, आप मुझे बताइए कि आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या सोचते हैं इंडिया के इस नए वीपीएन लॉ के बारे में। तो दोस्तों ये मैं कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप डिसाइड कीजिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में आपको कैसा लगता है कि ये जो वीपीएन सर्विसेज के लिए जो लॉ आया है वो क्या सही है या फिर गलत है। आप मुझे जरूर बताएं, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ूंगा। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और लगे हाथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए ताकि भविष्य में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, दिस इज योर संतोष साइनिंग ऑफ। हैव अ गुड डे। बाय।